इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अपनी छोटी सी 1.5 साल की बच्ची को गिरिडीह से लेके यहाँ आई हूँ। बस आश्वासन दिया जा रहा है इस बात पर कि नहीं आपका रिजल्ट आएगा, आ रहा है, हो रहा है, काम हो रहा है, आप ही लोग पे काम हो रहा है। तो कब हमारा कब काम कंप्लीट होगा? 1 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल, कब? वो हमें बताए। यहाँ की सरकार की, यहाँ की व्यवस्था के चलते इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मेरा एक बच्चा बीमार है, उसे छोड़ के आई हूँ। धरना में बैठने का किसी को शौक नहीं है। आज मजबूरी बस हम लोग इतने लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। हम लोग पिछले 6 महीने से इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसका प्रभाव हम लोग के बच्चों पे भी पड़ा, हमारे घर परिवार पे भी पड़ा। बार बार हम लोग को धोखा दिया गया, लेकिन रिजल्ट आया नहीं अभी तक। अंत में आकर के हम लोग को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। आप लोग इसी तरह बैठे रहे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। एसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय एसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय एसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीजीटी 2023 में 11 विषयों का परीक्षा अगस्त से सितंबर माह में संपन्न किया गया था, जिसमें 4 विषय रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और भूगोल का अंतिम मेगा सूची जारी कर दिया गया, जबकि शेष 7 विषय अर्थशास्त्र, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास और वाणिज्य का 6 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक दस्तावेज सत्यापन सूची जारी नहीं किया गया है। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और ये मतलब इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अपनी छोटी सी 1.5 साल की बच्ची को गिरिडीह से लेके यहाँ आई हूँ। मतलब यहाँ की सरकार की, यहाँ की व्यवस्था के चलते इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मेरा एक बच्चा बीमार है, उसे छोड़ के आई हूँ। हम लोग पिछले 6 महीने से इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसका प्रभाव हम लोग के बच्चों पे भी पड़ा, हमारे घर परिवार पे भी पड़ा। हम लोग 2-2.5 साल से हम लोग इस एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को धरना में बैठना जी जी, हम लोग 2-2.5 साल से इस एग्जाम के लिए पड़े हुए हैं और एक बार एग्जाम का सब कुछ हुआ, हम लोग तैयारी किए, एडमिट कार्ड आया, फिर यहाँ की नियोजन नीति के चलते वो एग्जाम रद्द हो जाती है। फिर से हम लोग मतलब तैयारी करते, एक बार हम लोग पूरे टूट जाते, फिर से हम लोग मतलब तैयारी करते और फिर से एग्जाम देते। और पिछले 7 महीने से हम लोग इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसका असर हमारे परिवार पे भी हो रहा है। तो ये एक चीज क्यों बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे करो? हम लोग का तो घर भी, बाहर भी, हर जगह से हम लोग एकदम तरह से नहीं, अब ना तो जेएसएससी पे भरोसा, ना सरकार पे, क्योंकि हम लोग पिछले 6 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे कोई विधायक नहीं होंगे, ना सीएम होंगे जिनके पास हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो अब हम लोग आखिरी कदम हम लोग का क्या होना चाहिए? क्या हम लोग आगे की पीढ़ी को भी हम लोग यही सिखा रहे? आज इतने छोटे बच्चे आए हैं तो इन लोग भी यही सीखेगा कि हम लोग को झारखंड में आगे चल के मतलब सिर्फ आंदोलन के जरिए ही नौकरी मिलेगी, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। ये भाड़ा है सर, देखिए मात्र हमारे पास मतलब 100 रुपए बचे हुए हैं। अभी बस का किराया देखिए, ये स्थिति है। 100 रुपए यहाँ लेके बैठे, अब इसमें क्या होगा? एक बच्ची भी है हमारे साथ, ये चीज दिखना चाहिए सरकार को। तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे सर। इतना मजबूर हम लोग को कर दिए कि हम लोग को यहाँ आना पड़ रहा है। तो हम लोग को मतलब सरकार को ये चीज, हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है सर। वो भी परेशान होंगे। हाँ, वो भी परेशान है, जाहिर सी बात है। एक तो अगर ससुराल वाले आगे आके पढ़ाते हैं अभी के टाइम में कि हाँ चलो वो लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से भी हो, लेकिन अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे तो हर किसी का भरोसा ही टूटेगा ना सर। कि हम अधिकारियों से मिले हैं आप? हाँ, बहुत बार हम लोग गए हैं, लगभग 10-20 बार गए हैं सर, और बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। मैं तो हजारीबाग से आई हूँ। धरना में बैठने का शौक है? धरना में बैठने का किसी को शौक नहीं है। आज मजबूरी बस हम लोग इतने लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, कुछ बच्चे को घर पर छोड़ के आए हैं। किसे शौक रहता धरना में बैठने का? एक तो पढ़ाई के दरमियान बच्चे को ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, परिवार को ध्यान नहीं दे पाते। इतना मेहनत से 2-3 साल से तैयारी की है और उसके बावजूद आज रिजल्ट जब लेने की बारी आई तो हमें रिजल्ट से क्या मुंह मोड़ना पड़ रहा है। रिजल्ट हमें दिया नहीं जा रहा है। पीजीटी का एग्जाम हम लोगों ने लिखा था, आज अगस्त में लिखे थे हम लोग 23 अगस्त को। आज 6 महीने 2023 में, ठीक है। आपसे भी बात करेंगे। हाँ बताइए। अगस्त 2023 में हम लोग एग्जाम लिखे, लेकिन आज 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी आज तक हमारा रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ है। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट का डीवी हुआ, काउंसलिंग हुआ और उनका डेट भी घोषित कर दिया गया कि 7 मार्च को उनका नियुक्ति बांटा जाएगा। 2024 जी, अभी मार्च में। कौन से एग्जाम हुए थे?
एग्जाम उसमें पीजीटी के हुए थे, 11 सब्जेक्ट थे। 11 सब्जेक्ट में बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये केमिस्ट्री, ठीक है, इन सभी का नियुक्ति पत्र देने की बात हो गई है वहाँ पर। और बाकी जो 7 सब्जेक्ट रह गए, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, इन सभी का भी 7 सब्जेक्ट जो है उनका रिजल्ट भी नहीं घोषित हुआ है। कितने सब्जेक्ट का रिजल्ट मैंने वो हो गया? 4 सब्जेक्ट जो है उनका रिजल्ट दे दिया गया और उनका नियुक्ति पत्र 7 मार्च को मिलने वाले हैं। हाँ। और जो 7 सब्जेक्ट बचे रह गए हैं, टोटल 11 सब्जेक्ट। सातों में से आप लोग हैं? जी, हम लोग उन 7 में से हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, क्या वजह मानते हैं क्यों रिजल्ट में देरी हो रही है? ये वजह हम लोग को भी नहीं पता। रिजल्ट, हम लोग एग्जाम तो लिखे, लेकिन वो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित करे, ये हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, जिनका रिजल्ट जारी हुआ उनसे बातचीत हुई आपकी? उनसे बातचीत हुई है और हम लोग ग्रुप में भी सबसे बातचीत हो रही है। आए दिन वो लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, एक एक चीज की पता खबर हो रही है। आए दिन हम लोग जेएसएससी जा रहे हैं, कभी सांसद से मिल रहे, कभी विधायक से मिल रहे, कभी मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन हमें बस आश्वासन दिया जा रहा है इस बात पर कि नहीं, आपका रिजल्ट आएगा, आ रहा है, हो रहा है, काम हो रहा है, आप ही लोग पे काम हो रहा है। तो कब हमारा कब काम कंप्लीट होगा? 1 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल, कब? वो हमें बताए, या 1 सप्ताह, कब होगा हमारा काम? इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, हम स्टूडेंट का होगा, और किसका होगा? और आने वाले जो झारखंड के जो गरीब बच्चे हैं उनका होगा नुकसान। आज वो बिना शिक्षक के आज एग्जाम लिखने गए हैं। सरकार बोलते हैं कि साक्षरता दर बढ़ी है, साक्षरता दर बढ़ाने से होगा या बच्चों को शिक्षा देने से होगा? बिना टीचर का कौन शिक्षित होगा? कौन सा स्कूल? आज बच्चे मजबूर हो जाते हैं, गार्जियन मजबूर हो जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ सरकारी स्कूल क्यों खोला गया है? बिना शिक्षक के लिए। जब शिक्षा ही ना रहे, शिक्षक ही ना रहे, तो शिक्षा कैसे मिलेगी बच्चों को? कितने टीचर है टोटल ओवरऑल जिनका रिजल्ट नहीं जारी है, जो 4 विषय का आप बोल रहे हैं? कितने लोग हैं वैसे? बहुत है, 7 सब्जेक्ट है, बहुत है जिनका भी रिजल्ट भी नहीं आया है। से आई हूँ क्या सर। विषय? मेरा विषय हिंदी है और हम लोग इसलिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं क्योंकि पीजीटी का 11 विषय का एग्जाम हुआ था, हम लोगों का एक साथ हुआ था, जिसमें से हिस्ट्री और हिंदी का सबसे पहले अगस्त में ही हुआ था। पहले इसका एग्जाम एक बार कैंसिल हो चुका है 60-40 नीति के लिए, जनवरी 2023 में होने वाला था, वो कैंसिल होके 22 का वैकेंसी है, ये 22 में विज्ञापन जारी हुआ था और 23 जनवरी में इसका एग्जाम हुआ था। तो एग्जाम होने वाला था जो कैंसिल हो गया था एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी। उसके बाद अगस्त में इसका हम लोगों का एग्जाम हुआ स्टार्ट अगस्त में। और सर अभी देखिए 6 महीना बीत चुके हैं, लेकिन 4 विषय को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 7 विषय का ये डीवी लिस्ट तक नहीं जारी किया गया है सर। तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब आप लोगों को पढ़ाना हो तो कैसे उम्मीद दिमाग में चलेगा कि भाई हम लोग भी धरना पर बैठे, लड़ाई लड़े, उसके बाद हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा? जी सर, तो हम लोग तो और अच्छे से पढ़ा पाएंगे ना सर। वैसे में हम लोग जानेंगे कि मतलब बच्चे लोग किस तरह से आ रहे हैं। देखिए हम छोटे बच्चे को लेके आए हुए हैं उतना दूर से, मेरा बच्चा बीमार है, सो गया, सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 150 किलोमीटर है यहाँ से, 4 घंटा का दूरी तय करके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई गिरिडीह से आए हैं, कोई हजारीबाग से, कोई बोकारो से, कोई देवघर से आए हुए हैं सर, और रांची के भी लोग हैं। लेकिन हम लोग यही मांग है हम लोगों का कि आचार संहिता से पहले हम लोगों का नियुक्ति पत्र दिया जाए सर। हम लोगों को गुजारिश है, हम लोगों का प्रार्थना है, और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन कीजिए तभी रिजल्ट देंगे। क्योंकि जेई वाला लोग आंदोलन किए, हम लोगों से 2 महीना बाद एग्जाम हुआ था, उन लोग का रिजल्ट क्लियर हो गया, उन लोगों का रिजल्ट दे दिया, उन लोग का डीबी हो गया, कुछ दिन में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सिर्फ पूछ रहे थे, तमाम विधायक, मंत्री, नेतागण के पास जा रहे थे, जेएसएससी मतलब अध्यक्ष, सचिव से मिल चुके हैं 5 बार 6 बार। वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आएगा, 1 सप्ताह के अंदर आएगा, और ऐसे ऐसे कितने 1 सप्ताह बीत गए सर, 2 महीना 3 महीना में दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो हम लोग को लगा कि आंदोलन ही एक रास्ता है, अगर ऐसे करने से ही रिजल्ट मिलता है तो यही सही, अगर मुंडन करने पर मिलता है तो हम लोग भी मुंडन करने के लिए तैयार है। हम लोग भी यहाँ पे चौराहा पे अगर इसी पर रिजल्ट आएगा तो क्या कर सकते हैं सर। कुमारी है, हम तो चतरा से आचार आए हैं। संहिता लगने वाला है, उसके बाद फिर आप लोग का क्या होगा? ऐसा बात नहीं है सर, तो उन लोग के लिए आचार संहिता नहीं लगने वाला था जो लोग को मेरिट दे दिया गया, सिर्फ हम ही लोग के लिए था। हम लोग 7 सब्जेक्ट वाले उनके दुश्मन हैं। जब एग्जाम एक साथ हुआ 11 सब्जेक्ट का था, तो 4 सब्जेक्ट वाला ज्यादा मेहनत किया था, उन लोग का रिजल्ट निकाल दिया गया। हम लोग मेहनत नहीं किए हैं। कौन कौन से के रिजल्ट निकाले गए? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का रिजल्ट निकाला गया है, बाकी 7 सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। हम लोग सौतेले तो नहीं है, हम लोग एक ही बार फॉर्म भरे, एक ही बार एग्जाम दिए, तो रिजल्ट भी एक ही बार आना चाहिए। जब हम लोग जेएसएससी ऑफिस गए
तब बोले कि नहीं आप लोग का रिजल्ट अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। बार बार हम लोग को धोखा दिया गया, लेकिन रिजल्ट आया नहीं अभी तक। अंत में आकर के हम लोग को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। आप लोग इसी तरह बैठे रहे, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। उम्मीद है? उम्मीद है, क्यों? क्योंकि जेई वाले भी ऐसे ही बैठे थे तो उनको रिजल्ट मिला। उनका एग्जाम हमारे बाद हुआ, लेकिन उनका रिजल्ट हो गया। उनको मेरिट अभी उनका टीवी चल रहा है और उन लोग को ज्वाइनिंग भी मिलने वाला है 7 तारीख को। तो हम लोग क्या, हम लोग तो दुश्मन है ना। जब हम लोग के बाद एग्जाम हुआ है, उन लोग का रिजल्ट आ जा रहा है, तो हम लोग क्या है? हम लोग पहले सारी दुश्मनी निकाली जा रही है। पढ़ाई करना और एग्जाम देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। झारखंड में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उम्मीद नहीं है चंपई सोरेन सरकार पर? उम्मीद क्या उम्मीद रहेगी सर? उम्मीद रहता तो अभी तक तो कब का कंप्लीट हम लोग का हो गया रहता। हम लोग को इस तरह बैठने का जरूरत ही नहीं पड़ता।